कलयुग में कथनी कितना खराब हो जाए, करनी भर खराब न हो पाए, ये चीज को ख्याल रखिए। कलयुग में कथनी का पाप नहीं है, करनी का पाप है। और ये बात हमारी नहीं, आप रामायण पढ़ लो। और अगर हमें कथनी को पाप लग है तो हम तुलसीदास जी पे केस धर दें। बच्चों पाई बते हैं कि ने लिखी थी जा, लिखा है रामायण में, आओ पढ़ो जरा। के कली करे पुनीत प्रतापा, ओ मनसा पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन का पाप नहीं लगता। कलयुग में तुम्हारे शब्द भले खराब हो जाएं, पर आचरण गलत ना हो पाए। कई बार व्यक्ति के शब्द बड़े अच्छे होते हैं और उसके आचरण बड़े बुरे होते हैं। शब्द बड़े प्यारे हैं, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, पर आचरण गलत है। और तुम्हें जीवन में कितना भी ज्ञान हो जाए, पर अगर आचरण गलत है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। वो तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं प्यारे। इसलिए ज्ञान भली कम हो, ज्ञान भले कम रह जाए, पर आचरण गलत ना हो जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। कई बार आदमी के शब्द गलत रहते हैं, पर भाव बहुत अच्छे रहते। शब्द गलत हो जात। एक गुरु जी गए चेला का, देखो भाव और शब्द बहुत मानत तो चेला गुरु जी को। गुरु जी गए 3 महीना बाद, पहले हफ्ता में 1 आध बार हो आते हो के घर। 3 महीना बाद गए, जजमान ने हतो घरे, जजमान नहीं हती। अरे गुरुजी बहुत दिन में आए, कैसे पधारे? और वह पानी को गिलास ले आए। गुरुजी को पानी दो, और गुरुजी को देखने लगी। गुरुजी बोले कि काय बहन ऐसी काय देख रही हमारी तरफ? कहली काय गुरुजी? गुरुजी हते बीमार 3 महीना से, अब ठीक भाई थे। कहली काय गुरुजी तुम्हें क्या होगा? कितने अच्छे लगते, अब तो तुम खजा कुत्ता से लगन लगे। गुरुजी को तलवार सी धरी, बताओ क्या रही हमसे? कहली खजा कुत्ता से लग रहा है, पानी को गिलास आता ही मेरे। गुरुजी ने उतना ही धरो चल रहा के यार बताओ ये सब बोलो जा, जबकि वो के भाव गलत नहीं हते, शब्द गलत नहीं कर गए। जजमान को पता लगा कि गुरुजी आए थे, सो दौड़ के गाँव घरे। पत्नी से बोलो कहा हो कहाँ गए? गुरुजी बोले तो पे चले गए। उन्हें गदबद पीछे से गुरुजी जा रहे थे। अरे गुरुजी काहे लौट चले? अरे यार बोले तुम्हारी घरवाली को बोल चाल ठीक नहीं है यार, हम तो 3 महीना से बीमार, अच्छे भाई पहले तुम्हें देख भी आए, अब बाम से कह रही काहे गुरुजी तुम तो खजा कुत्ता से लगने लगे। को बिल्कुल अनुभव, वो की बातों की बुराई मानो ने, हम हाथ जोड़ के माफी मांगा था, तुम लौट चलो। हमने अब लाई है भैंस, 1 हफ्ता इतने रुको, अच्छो दूध पियो, हफ्ता भर में हो जाओ पड़ा। अब भाव जजमान के भी गलत नहीं है, भाव बहुत अच्छे हैं गुरुजी के प्रति, पर शब्द गलत निकल गए। तो कलयुग में हमारी कथनी भली गलत हो जाए, पर कर्म गलत न करियो, बस ये चीज को ध्यान रखें। तो और युगों में अगर भजन करना होता था तो गुफा ढूंढनी पड़ती थी, और कलयुग में जगह जगह कथा हो रही है, कहीं भी बैठ जाओ और भगवान की कथा सुन लो। और 4 रास्ता दाए,
भगवान तक पहुंचवे के। कितने रास्ता हैं? 4। ओखो ऐसो समझ ले सो जल्दी आ जाए समझ में। एक गांव हतो अंधरों को, पूरे गांव के अंधरा, वो नियम ही हतो गांव को कि वे तो अंधरा हुन्ने आई, आंखें रहता ही नहीं थी को के। एक बार दूसरे गांव के कछु रिश्तेदार आए और उनने हाथी की करी चर्चा। पूरे गांव के बैठे थे अंधरा ही अंधरा। उनने सोची यार तो अब तो हमें हाथी देखने पर कैसे है। कछु कछु बोले अंधरा धरे देखो कैसे। एक बोलो देखें बिल्कुल ने, अंधरा है तो छीके तो देख सका। बोले जा भी सही है, चलो तो अब जब कब हाथी न कर है गांव में से अपन खुद छीके देख ली। महीना के बाद हाथी न करो, बहुत ध्यान से समझ गयो जब बात। कैसे हाथी है सो जहां चाहे तो आते नहीं है। अच्छा एक बात देखियो रे, पहले जब अपन हल्के हल्के हथे गांव में हाथी आओ और सियाने सियाने कहने लगते हाथ जोड़ ले गणेश जी आए, सो अपने से हाथ जोड़ लेते जय हो गणेश बब्बा की। अच्छा गांव भर के तो हाथी के हाथ जोड़त और गांव के जितने कुत्ता होंगे वे हाथी के पीछे पड़ जाते। परत के नहीं परत। एक बार कुत्तों से पूछी कि तुम्हें यार हाथी से दिक्कत का है जा बताओ। ने वो तुम्हारी समाज को, ने तुम्हारी बराबरी को, अन्य तुम्हारा कछु हक का खा रहा हो वो गांव में आके। हाथी और पूरे गांव के कुत्ता इकट्ठे भय और भौंकन लगत। तो कुत्तों से पूछी कि तुम्हें दिक्कत का है। कुत्ता बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर? अच्छा देखियो 10-12 कुत्ता पीछे पड़ जाए हाथी के, वो तो अपनी चाल में चला थे। कहावत ये कुत्ता भौंक के 1000 और हाथी चले अपनी चाल। अच्छा वे कुत्ता भौंक है और तुम हाथी निगत निगत तन्ना कैसी मूड कर देवे तो कुत्तों को पता नहीं पड़त के कब खखरी बमक गए। जाई हो कि वे फिर दम से ठाणे रे में। तो कुत्तों से पूछी कि तुम्हें दिक्कत का है हाथी से। कुत्ता बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर काय भौंकत? बोले हमें दिक्कत ऐसे हैं कि एक ही हाथ जुराई हो रही, सो हमसे वो नहीं देखो जा रहा हो। हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, एक ही हाथ जुराई हो रही सो वो नहीं हम देख पा रहे, सो हम भौंक रहे। या हम उन कुत्तों की नहीं कह रहे जो भगवान ने बनाए, या तो हम उन कुत्तों की यह कह रहे जो खुद कुत्ता बन गए। गांव गांव में, हर गांव में 10-50 कुत्ता हैं। अरे वे सिर्फ एक लाने भौंक रहे के सामने वाले की तरह पूंछ पर खो रही। अब वो उनसे देखो नहीं जा रहा। आज के बाद जे कोई ऐसो भौंकत मिले तो जान जाइयो गुरुजी यही किया कह रहे थे जो ही आए रे अपने गांव में। अच्छा जो भी गारंटी है कुत्ता कबे वफादार न कर जाए को कोई ठिकाना नहीं है। कुत्ता कबे वफादार न कर जाए को कोई ठिकाना नहीं है। और वफादार कबे कुत्ता हो जाए को भी कोई ठिकाना नहीं है। बोलो विश्वास बारो आदमी कबे कुत्ते आई पे आ जाए उसको कोई ठिकाना नहीं आज के आदमी को। अब जे को भौंकत मिले अपन हो कुछ नहीं करने तुम तो हमारी बात खबर कर लीजो कि जो ही आ रहे उतना गुरुजी कह रहे थे हमें अपनी चाल नहीं बदलने कुत्तों के पीछे। तुम तो अपनी मस्ती में निगत रहो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तना सरक नहीं और वजह खिसा के हारी वजह भगवान को सरकत रहो रे मोटरसाइकिल पे से न सरक हो। सरकत रहो यहां से भगवान से कहो तुम्हारी को सरकत रहो मोटरसाइकिल पे से न सरकत जो कबू। सीताराम जी महाराज की। तो उस गांव में कुत्ता आया, हाथी आया और
गांव भर के इकट्ठे हो गए, बोले महावती हमारो को हाथी छीके देखने हैं। का पूरा गांव अंधेरा। अब महावती बोलो हमें तो टेम नहीं है कि पूरे गांव के हाथ लगवा दें हाथी में। तुम बस्ती में से 4 आदमी पहुंचा दे, हम उनको हाथी छियाएं दे रहे, फिर तुम्हारे अपने ये बताते रहे। गांव के 4 अच्छे मुख्य आदमी चुने गए, वे गए सो हाथी छीन लाओ। महावती चलोगा। अब गांव भर के बैठे, बोले बताओ हाथी कैसो हतो। एक जने उठ के बोले हम बता रहे हाथी हतो सूपा घाई। कैसे उन्हें हाथी के कान पे हाथ फेल लाओ तोरे। दूसरो बोलो के अंधेराई के अंधेरा रहे यार, हाथी हतो खम्मा घाई। कैसे उन्हें पांव पे हाथ फेरो। तो एक बोलो रे तुम तो वास्तव में 2 ही अंधेरैया हो। हाथी हतो कसन घाई। कैसे उन्हें पूछ पे हाथ फेरो। तो चौथो बोलो कि तुम 3 ही अंधेरा। हाथी हतो टंकी घाई। कैसे उन्हें पेट पे हाथ फेरो। तू मैं होने लगी, गांव में तनातनी हो गई, 4 पार्टी बन गई। इनने इनके जाबो बंद कर दो, उनने उनके जाबो बंद कर दो, उनने उनके जाबो बंद कर दो। 10-20 सालों गांव में बड़ो विवाद रहो। एक संत जी निकले उस गांव में से, बोले काहे भैया रे गांव में जब फूट काहे हो गई। अरे बोले महाराज एक बार हाथी आओ तो, और जब से गांव 17 दरवाजे को होगा, न पहले एक सूजी में हो न कर जा तो पूरा गांव। महात्मा ने पूरी जानकारी ली और बोले ये तो गलत फहमी को सिखा रहे हैं गांव भर के। महात्मा गए कहूं से हाथी ले आए और उन 4 से कही कि अब गांव भर के सामने पूछो कि हाथी कैसो है महावती से। एक बोलो महावती बताओ हाथी सूपा घाई है कि नहीं। कहने लगे बिल्कुल है, मनो वो हाथी को काने आए। बोले हाथी खम्मा जैसो है। बोले बिल्कुल है, पर वो हाथी को पांव आए। हाथी कसन जैसो है। बोले बिल्कुल है, पर वह हाथी की पूंछ आए। और बोले हाथी टंकी जैसो है। बोले बिल्कुल है, मनो वो हाथी को पेट आए। महात्मा बोले समझ गए। और एक गांव के बोले रे हम तो बहुत गलत फहमी में रहे, बताओ 20 साल गांव में झगड़ा चलत रहो। उस गांव का नाम जानते हो? वो गांव का नाम है कंधवा। ठीक। वो गांव को नाम है बंडा। वो गांव को नाम है सागर जिला। उस गांव का नाम है मध्य प्रदेश और उस गांव का नाम है भारत देश। अपन सब अंधों की दौड़ में लगे हैं। अब ये 4 आदमी को आए, ये देखो भगवान तक पहुंचने की 4 गली हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। नाम भी उसी का है, रूप भी उसी का है, लीला भी उसी की है और धाम भी वही को है। पर अपन में विवाद में अपन मच गए। कोई कह रहा हो नाम सबसे बड़ो है, कोई कह रहा हो कथा सबसे बड़ी है, कोई कह रहा है लीला सबसे बड़ी है, और कोई कह रहा हो तीरथ सबसे बड़े हैं। आए तो वही के 4 ही के नोए। नाम के दीवाने श्री हनुमान जी महाराज हो गए। सुमर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू। रूप की दीवानी मीरा हो गई, पागल हो गई मीरा। और ऐसी पागल हुई कि उसको विष की कटोरी में भी जहर में कृष्ण दिखने लगे। लीला के दीवाने कागभूषुंड जी हैं तो बहुत हम मेन पात्र बता रहे। और धाम के दीवाने संत जन हैं, रसिक जन हैं, भक्त जन हैं।
अब चाहे कथा से जुड़ो, चाहे भगवान की लीला से जुड़ो, चाहे भगवान के नाम से जुड़ो, चाहे भगवान के धाम से जुड़ो, है तो सब वही के। पर अपन में जो विवाद चल रहा हो, शंकर जी के मंदिर में राम जी के भक्त नहीं जा रहे, राम जी के मंदिर में कृष्ण भक्त नहीं जा रहे। बताओ 6 से एक गांव का भाव भाई चंदा, आधे गांव के पक्ष में हते के शंकर जी को मंदिर बने, आधे गांव के पक्ष में हते के राम जी को। तो बोले क्या कर रहे? बोले एक काम करो, 6 महीना पहले शंकर जी बैठा ले। कैसे नाई की पार्टी तना जबरदस्त थी। बोले चंदा तो गांव भर न दे। बोले फिर? बोले 6 महीना बाद शंकर जी शरवा दे, भी राम जी बैठा ले। शंकर जी शरा के रे राम जी बैठा ले। अब कृष्ण के भक्त नाराज, बोले हमोरों ने भी चंदा दाई थी। तो बोले अब राम जी शरा दे, कृष्ण बैठा ले कछु दिन को, सबके मन की हो जाए। गांव में फूट गिरन लगी। एक दिन गांव भर के बोले अब एक काम करो, ने राम बैठा रो, ने कृष्ण ने शंकर, कलारी खुलवा दे। अब कोई खुद दिक्कत नहीं होते, सब जा रहे हैं। अकेले भगवान के मंदिर में जावे में आदमी खुद दिक्कतें हैं क्या नहीं है प्यारे? राम भी वही है, कृष्ण भी वही है और शिव भी वही है।